completing the chapter, we will revise main points of our chapter power sharing. Okay, get ready for this. देखिए पावर शेयरिंग में हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए थे बेटा. वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द 2 स्मॉल कंट्रीज, बेल्जियम और श्रीलंका. बेल्जियम आपने पढ़ा था कि छोटा सा देश है किसका, यूरोप का, ठीक है ना. लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी इसकी ये इनसे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. बेल्जियम एंड द सेकंड श्रीलंका. देखिए बेल्जियम के अंदर बेटा हमने जो कम्युनिटीज हैं वो आपकी 2 थी, ठीक है, डच और नेक्स्ट आपकी थी बेटे फ्रेंच. लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज या भाषा के आधार पर डच आपको ध्यान होगा 59% और ये आपकी बेटा 40%. ओके, श्रीलंका जो है इसमें भी आपकी 2 थी, सिंहला 74, ठीक है, और नेक्स्ट आपका बेटा तमिल 18%. हालांकि इसके सब ग्रुप भी थे, ठीक है ना, इंडियन तमिल एंड द सेकेंड इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल. ठीक, अब देखिए अब डच और फ्रेंच जो कम्युनिटीज हैं 2 हो गई. इसे पावर को शेयर करने के लिए इन्होंने जो तरीका अडॉप्ट किया था वो आपका क्या था, अकोमोडेशन, जिसे सामंजस्य कहा जाता है या फिर बेल्जियम की समझदारी कहा जाता है. और अकोमोडेशन के अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया मैंने आपको बताया था. 1970 से लेकर 1970 से और 1993 तक दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. 4 बार इन्होंने अपने संविधान के अंदर संशोधन किया, ठीक है ना, ताकि सभी आराम से वहां पर रह सके, वैसा कंफ्लिक्ट ना हो जैसा श्रीलंका ने फेस किया. अब उस अकोमोडेशन की फीचर्स देखिए, एक बार रिमाइंड करिए. आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय सरकार जो है उसमें दोनों कम्युनिटीज मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग जो ग्रुप है डच एंड फ्रेंच, दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं बेटा वो आपके इक्वल रखी, ठीक है. और यूनिलेटरली कोई भी एक कम्युनिटी है वो डिसीजन नहीं ले सकती थी, ठीक है ना. एनी सिंगल कम्युनिटी कांट टेक डिसीजन यूनिलेटरली का मतलब है अकेले वो निर्णय नहीं ले सकती, दोनों को सहमत होना होगा. सेकंड हमने इसमें किया था, ठीक है ना. नेक्स्ट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट, द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. एक और सरकार बनाएगी और यहाँ आपने किया था कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपकी जो राज्य सरकार है बेटा वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली या फिर स्वतंत्र होकर कार्य करेगी. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक और थी थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे हमने कहा था बेटा सामुदायिक सरकार, ठीक है. और ये सामुदायिक सरकार है, इसे कोई भी 1 लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बनाता था, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो और इवन डच हो. और आपका लैंग्वेज, एजुकेशन या कल्चर रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना इसका काम था, ठीक है. और आगे चलिए. नेक्स्ट ब्रुसेल्स की हमने बात की. ब्रुसेल्स आपकी क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी. इसमें स्थिति अलग थी, हमने किया था 80% फ्रेंच थे बेटा, 20% आपके डच स्पीकिंग थे, ठीक है ना. 20% डच भाषा का प्रयोग करते थे और आपके 80% जो है वो फ्रेंच बोलते थे. लेकिन फिर भी इसमें भी दोनों का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधि दोनों बराबर रखे गए, डच के भी और फ्रेंच के भी. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ, आपकी बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इनके वहाँ का साइन बोर्ड लगा हुआ है बेल्जियम का, जिसके अंदर दोनों ही भाषाओं को प्रयोग किया गया है. कि आप कोई भी नोटिस या कोई भी संदेश, इवन एड्रेस लिखते हो तो आप एक भाषा अगर लिख देते हो तो इसका मतलब आप दूसरे को डिसरिगार्ड कर रहे हो, बल्कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, दोनों कम्युनिटीज बराबर हैं, ठीक है ना. इसलिए वो दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं. जैसे हम हिंदी में एड्रेस लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम अंग्रेजी या इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, तो ऐसे ये भी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना. आपके बुक में आप देखिएगा बेटे. ये आपका क्या था बेल्जियम का. नाउ लेट्स मूव टू द श्रीलंका. देखिए बेटे श्रीलंका के अंदर सिंगला और तमिल ये 2 थे, इसलिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी या वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी सिंगला कम्युनिटी ने कोशिश की उनके ऊपर अपना डोमिनेट या उन पर अपना डोमिनेंस जमाने की, प्रभुत्व. और इस तरीके को या इस पैटर्न को कहा गया बेटा मेसेटोरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद. मैंने आपको बताया था कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या था, ठीक है. अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मेजर्स सब अडोप्ट किए, ठीक है ना. सिंगला कम्युनिटी ने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए कौन से चेंजेस इसके अंदर किए थे. तो आपको ये 3 लर्न, जैसे इसमें 4 है, यू हैव टू लर्न 3 इन द श्रीलंका. आपको 3 देखने हैं. पहला 1956 में एक एक्ट निकाला, एंड एक्ट वाज पास्ड इन विच सिंगला वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. इसे राज्य की कामकाज की भाषा बनाया गया. किसको, सिंगला को, बाय डिसरिगार्डिंग तमिल. तमिल को दरकिनार करके और सिंगला को कामकाज की भाषा बना दिया गया, ठीक है. सेकंड चेंज बेटा जो था उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म रिलीजन जो है बेटा उसको फोस्टर और प्रोपोगेट किया, इसको बढ़ावा दिया, ठीक है. और थर्ड इन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सरकारी नीतियां, ठीक है ना, और प्रेफरेंस दी किसको, सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी को यूनिवर्सिटीज में,
ठीक है, या फिर बेटा गवर्नमेंट जॉब्स, उनको प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई गई इनके फेवर में कि जो सिंगला कम्युनिटी है, ठीक है ना, उन्हीं के जो पार्टिसिपेंट्स या उन्हीं के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फेवर किया गया, प्रेफर किया गया पहले। इसका मतलब सारे जो चेंजेस थे वो अकॉर्डिंग टू सिंगला कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हुए, इन्होंने अपने लिए ही कार्य किया। तो हमने इनका रिजल्ट देखा था कि इसमें क्या हुआ, जो कंट्री जो है उसमें क्या सिविल वॉर हुआ, स्ट्रगल हुआ, या फिर आपके बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए या देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। ये आपका हो गया अकोमोडेशन और सेकेंड मेसेटोरियनिज्म। अब हमें देखना है बेटा इसका नेक्स्ट, कि नेक्स्ट में सो वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम दैट वी मस्ट शेयर पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ अ कंट्री। एक देश के विभिन्न समुदायों के बीच बेटा सत्ता को बांट लेना चाहिए, ठीक है ना, जैसा बेल्जियम ने किया। नाउ वी आर टेकिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फर्स्ट अरेंजमेंट देखो, पहली जो प्रारूप या रूप था सत्ता की साझेदारी का, वो था आपका बेटा पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स का विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। एंड वी हैव टेकन 3, हमने 3 ऑर्गन लिए थे, लेजिस्लेचर, ठीक है, नेक्स्ट था बेटा एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड जुडिशरी। विधान पालिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका, ठीक है ना। हमने ये किया था बेटा कि ये तीनों सेम लेवल पर रहकर कार्य करते हैं, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता का 36 वितरण, ठीक है। कोई भी एक अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं करता बेटा, इसलिए ये आपका क्या चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है, ठीक है ना। नियंत्रण और संतुलन की अवस्था भी इसी में आती। नाउ द नेक्स्ट पावर इज शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स हो गए बेटा आपके विभिन्न स्तर, स्तर में भी हमने यहाँ 3 किए थे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एंड यू कैन ऑल्सो से यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार या केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट द सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड द रीजनल लेवल, क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तर पर बेटा आपकी राज्य सरकार। एंड द थर्ड, ठीक है ना, लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, और ये हो जाएगा आपका स्थानीय सरकार। इनके तीनों अलग अलग लेवल है क्योंकि ये पूरे देश पर है, पूरे देश के लिए है, और स्टेट गवर्नमेंट बेटा राज्य सरकार के लिए है, और ये आपकी स्थानीय है, इसीलिए इनका लेवल जो है वो अलग अलग होता है, हायर टू लोअर। इसलिए इसे क्या कहा था हमने, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। हिंदी में हम लिख देंगे बेटा ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ठीक है ना, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि हायर टू लोअर लेवल, हायर मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का स्तर, फिर उससे नीचे का स्तर, और फिर निम्नतम स्तर। फिर देखिए थर्ड जो हमने किया था उसमें पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें हमने लिए थे बेटा विभिन्न सामाजिक समूह, और हमने लिया था कि इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, ऑफ द सोशल ग्रुप शेयरिंग। ये आपका सबसे अच्छा एग्जांपल था बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का, और इसमें भी हमने किया था कि सामुदायिक सरकार जो है ठीक है, लैंग्वेज आपके एजुकेशन या कल्चर रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करती थी या उनको देखती थी, ठीक है। इसके अलावा हम सोशल ग्रुप्स के अंदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी ले सकते हैं, माइनॉरिटी क्लास भी ले सकते हैं। वीकर मतलब कमजोर, माइनॉरिटी हो गया अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है, ठीक है, या फिर महिलाओं के। एग्जाम्पल हमने इंडिया से भी लिया था, ठीक है ना। महिलाएं जो उनको 1/3 रिजर्वेशन जो है वो बेटा आपका किसमें, स्थानीय सरकार में मिलता है, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। वीकर सेक्शन हमने जो लिया है, तो हम यहाँ पर एसटीज एससीज उनको भी हम असेंबलीज जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनके अंदर रिजर्वेशन या आरक्षण देते हैं। तो ये आपका किसके लिए हो गया, सोशल ग्रुप्स के लिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इनके अंदर फीलिंग ना आए किसकी, अलियनेशन की, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या फेयर शेयर दे देते हैं इनको पावर में, ठीक है। 3 नाउ बिफोर नेक्स्ट फोर्थ देखिए, ये था बेटा आपका पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज हो गया आपका राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा, क्योंकि हमने इसमें किया था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, और उसमें से अगर कोई एक फुल्ली मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है तो बाकी सबको भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो ये क्या डायरेक्ट शेयर करती है पावर को, हम इनमें से उनको इलेक्ट करते हैं जिसकी डिफरेंट या अच्छी आइडियोलॉजीज या पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा था बेटा आपका इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये हित समूह या फिर आपके प्रेशर ग्रुप्स मैंने आपको बताया था। इसमें आपके बिजनेस मैन जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा, या फार्मर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, ये सब आते हैं जो अपने अपने की यूनियन भी बनाते हैं, या तो डायरेक्ट शेयर करते हैं ये गवर्नमेंट के अंदर। कब, जब गवर्नमेंट की जो कमेटीज होती है, ठीक है ना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना, या विधायिका में इनमें गवर्नमेंट इनको भी
भी हिस्सा देती है, इनको इलेक्ट करती है, या एज ए कॉन्टेंडर या कैंडिडेट के रूप में इन्हें खड़ा करना। डायरेक्ट शेयर या फिर ये प्रभावित करते हैं उनकी नीतियों को बाई इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियों के ऊपर प्रभाव डालना, ठीक है, ये भी, या फिर मूवमेंट्स के थ्रू, आंदोलन के थ्रू, जिससे कि सरकार का ध्यान है वो अपनी तरफ खींचना, ठीक है ना, और अपनी मांगों को पूरा करवाना। तो ये आपका बेटा हो गया कौन सा, फोर्थ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड द मूवमेंट।